स्वागत है आप लोगों का डी डिजाइनिंग में। आज की इस वीडियो में हम फिग्मा में एक टेक्स्ट रिवील एनिमेशन बनाने वाले हैं जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो ये एनिमेशन आज हम फिग्मा में बनाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिग्मा में आ चुका हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड पे F दबाऊंगा, एक फ्रेम बनाऊंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अब मैं अपने कीबोर्ड पे T दबाऊंगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दूंगा दिस इज सम टेक्स्ट इन बोल्ड। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँगा ताकि ये अलग लाइन में आ जाए। फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा यहाँ पे, जो जिसकी जो विड्थ होएगी वो सेम होएगी मेरे इस टेक्स्ट की विड्थ 268 है, तो मेरे रेक्टेंगल की विड्थ भी 268 होगी। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 268 विड्थ होएगी इसकी। फिर उसके बाद इसका कलर होगा ब्लैक, और यहाँ पर इसकी जो हाइट है, हाइट भी मैं थोड़ी सी कम करूँगा ताकि ये सिर्फ जो फर्स्ट हमने टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उसी को कवर करे यहाँ पे। फिर उसके बाद अब मैं Ctrl+D दबाऊंगा, एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा, दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में जोड़ दूंगा। फिर उसके बाद इसका फिल जो होगा, इसका फिल मैं वाइट कर दूंगा, और यहाँ पर इन दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अपने माउस पे राइट क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेम सिलेक्शन में से डाल दूंगा, और अब जो मेरा टेक्स्ट है मैं इसे भी एक फ्रेम में डालूंगा। तो मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाऊंगा, ये हमारा टेक्स्ट इस फ्रेम के अंदर होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब जो ये फ्रेम 2 है मैं इसे लेकर आऊँगा अपने जो ये पहला दिस इज सम टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसे ले आया हूँ, और मैं इस जो हम मेरा ये है इसे मैं अपने इस फ्रेम 3 के अंदर डालने वाला हूँ जिसके अंदर टेक्स्ट है। तो ये फ्रेम 2 को मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा यहाँ पर। अब मैंने इसे अपने फ्रेम 3 के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर फिर अब मैं इसे Ctrl+D दबाऊंगा, डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी इनकी हाइट इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे इतनी हो जाए कुछ हाइट इसकी, या सिर्फ एक एक की हाइट इंक्रीज ही कर देता हूँ, वही ठीक रहेगा। यहाँ पर अब मैं अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा, इसकी भी हाइट इंक्रीज कर दूंगा। अपना ये वाइट वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा, इसकी भी हाइट इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पर अब हमारा टेक्स्ट कवर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक दबा के इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा जिसके अंदर दोनों रेक्टेंगल्स है। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे और दूसरे फ्रेम को भी सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम के बाहर निकल जाएं, जो ये हमारा फ्रेम 3 है इसके बाहर चले जाएं, जिसके अंदर टेक्स्ट और ये दोनों फ्रेम्स हैं हमारे। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो वाइट वाला हिस्सा है वो मेरे टेक्स्ट के ऊपर हो। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करना शुरू करूँगा। फिर उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड पे स्पेस दबाऊंगा ड्रैग करते टाइम, ताकि ये जो है मेरी इस फ्रेम के बाहर ना निकल जाए जो फ्रेम 3 है। फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाऊंगा ताकि ये ऊपर नीचे जा रहा ना हो जब मैं इसे ऐसे ड्रैग करके बाहर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा इन्हें ऊपर करूँगा ताकि टेक्स्ट कवर हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँगा मैं इस फ्रेम का, इस वाइट फ्रेम का और इस वाइट रेक्टेंगल का, ताकि पूरा टेक्स्ट कवर हो जाए अच्छे से। तो अब मैं इसके बाद मैं यहाँ पे इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स पे जाऊँगा, कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद दोबारा क्लिक करूँगा एक वेरिएंट बनाने के लिए। अब जो पहला वेरिएंट होगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो अपना इस जो सबसे पहला टेक्स्ट है दिस इज सम टेक्स्ट के ऊपर जो हमने दो रेक्टेंगल्स वाला फ्रेम रखा था उसे मैं यहाँ पे ड्रैग करना शुरू करूँगा। तो ड्रैग मैं वैसे ही करूँगा, लेफ्ट क्लिक दबाऊँगा अपने माउस पे, स्पेस दबाऊँगा, फिर उसके बाद शिफ्ट दबाऊँगा मैं यहाँ पे। यहाँ पर अब मैं कुछ ऐसे करूँगा, और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी सी हुई है, हमें थोड़ा सा इसका यहाँ पे ऊपर लेकर आना पड़ेगा। अब ठीक है, ताकि पूरा टेक्स्ट जो है वो कवर रहे। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक और वेरिएंट बनाऊँगा यहाँ पे मैं प्लस वाले साइन पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड वेरिएंट लिखा आ रहा था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो नीचे वाला है हमारा फ्रेम इसे भी आगे लेकर जाऊँगा, जैसे हमने ऊपर किया था जिससे सम टेक्स्ट वाले फ्रेम के साथ, वैसे ही मैं इसके साथ भी करूँगा। लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करना शुरू करूँगा अपने माउस से, फिर स्पेस दबाऊँगा और फिर शिफ्ट, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ से ये कुछ ऐसे जाएगा और बाहर, एक मिनट, ये ऐसे थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, और ये बाहर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप की ऑप्शन में जाऊँगा, अपने सबसे पहले वेरिएंट को सिलेक्ट करूँगा, प्रोटोटाइप में जाऊँगा। यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा होगा, इस प्लस को ड्रैग करूँगा, दूसरे वेरिएंट पे लेकर जाऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा
आफ्टर डिले 800 मिली सेकेंड के बाद। फिर उसके बाद इंस्टेंट की जगह यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट करूँगा ताकि ये एकदम से ना हो, थोड़ी सी एनिमेशन हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने दूसरे वेरिएंट को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर भी प्लस वाले साइन को करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरे वेरिएंट पे से लेकर जाऊँगा। यहाँ पर भी आफ्टर डिले, यहाँ पर आफ्टर डिले लेकिन एक मिली सेकेंड का होगा, ताकि जैसे ही ऊपर वाली की एनिमेशन खत्म हो साथ ही 1 सेकेंड की डिले के बाद ये नीचे वाला भी एनिमेशन खत्म शुरू हो जाए। फिर यहाँ पे बंद करूँगा। अब मैं यहाँ पर एक फ्रेम बनाऊँगा। फिर मैं एसेट्स वाले सेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर फ्रेम 1 आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पे। तो अब हाँ, ये हमारा कंपोनेंट हमारे फ्रेम 4 में आ चुका है। फिर उसके बाद फ्रेम 4 को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करूँगा। फिर यहाँ पे प्ले करूँगा और ये हमारी एनिमेशन तैयार है। यहाँ पे दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करने की कुछ ज़रूरत है मेरे को। जैसे यहाँ पर ये लाइन दिख रही है रेक्टेंगल की, इससे हम चेंज करते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने इस वाले पे जाऊँगा, जैसे सम टेक्स्ट पे, और एक मिनट यहाँ पे लेयर्स पे जाऊँगा। यहाँ पे वेरिएंट 3 है, वेरिएंट 3 ये रहा वो फ्रेम। तो इस फ्रेम को थोड़ा सा और बाहर कर दूंगा मैं यहाँ पे, ताकि वो लाइन ना दिखे यहाँ पे हमें। दोबारा से फ्लो पे इस प्ले पे बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो लाइन हमें नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है हमारा। यहाँ इस वेरिएंट 2 पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वेरिएंट 2 पे ही हमने जैसे सम टेक्स्ट वाले के ऊपर जो रेक्टेंगल वाला फ्रेम था हमने मूव कराया था, इसलिए वेरिएंट 2 में प्रॉब्लम आई है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए आ रही थी क्योंकि जो हमारा फ्रेम का साइज़ है, अगर मैं अपने फ्रेम पे क्लिक करूँ तो फ्रेम का साइज़ जो है वो कम है हमारे रेक्टेंगल के। जब मैं अपना माउस लेकर जाता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल का साइज़ जा रहा है हमारे फ्रेम के। तो मैं सिंपली अपने फ्रेम का साइज़ ही यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूंगा। अब ये बिल्कुल हमारे रेक्टेंगल के साइज़ का है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस फ्रेम को ऊपर लेकर जाऊँगा। फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे अप वाली की को दबाऊँगा ताकि थोड़ा सा ऊपर रहे, अब इतना। फिर उसके बाद मैं दोबारा से प्ले करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो प्रॉब्लम अब जा चुकी है। तो ये रही हमारी टेक्स्ट रिवील एनिमेशन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।